Hello बच्चों, let's start the question and the question says write explanatory notes on coelom and hemocoel. So let's start with our key concept. The key concept of this question is coelom and hemocoel. अब coelom क्या होता है? अगर हम इनका की डिफरेंस बोले coelom एंड hemocoelom का, तो सबसे पहले हमारे पास आता है coelom का। तो ये एक प्रिंसिपल बॉडी कैविटीज है किस किस का? एक तो ये है एनालिट्स का, देन एकिनोडर्म्स का एंड कॉर्डेट्स का। ये ओरिजिनेट किया है मीजोथीलियम से। अगर हम हीमोसील की बात करें तो हीमोसील जो है प्राइमरी बॉडी कैविटी है आर्थ्रोपोड्स का, इसका आर्थ्रोपोड्स का एंड मोलस्क का। इन दोनों का ये क्या है? इन दोनों की ये प्राइमरी बॉडी कैविटी है जो रिड्यूस्ड फॉर्म है किसका? सीलोम का। अब क्या होता है, जो भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स है जो पोजेस करते हैं, मतलब जो उनकी कैविटीज फिल्ड विथ है किससे? अगर उनकी जो बॉडी है वो फिल्ड है सीलोम से, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सीलोमेट्स। जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी फिल्ड विथ है सीलोम से उसको हम बोलते हैं सीलोमेट्स। एंड जो सीलोम्स पोजेस नहीं करते उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ए सीलोमेट्स। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है ए सीलोमेट्स का? तो एक है हमारे पास पॉरीफेरा एंड प्लैटी हेलमिन्थ्स। प्लैटी हेलमिन्थ्स ये दोनों ए सीलोमेट्स हैं। अब क्या होता है, अब हम बात करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स की जिसमें क्या है, हीमोसील प्रेजेंट होता है। तो जिन ऑर्गेनिजम्स का प्राइमरी बॉडी कैविटी अगर हीमोसील है तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं हीमोसीलोमेट्स। उन ऑर्गेन्स को हम बोलते हैं हीमोसीलोमेट्स। अब क्या होता है, सीलोम और हीमोसील ये दो टाइप के आपकी बॉडी कैविटीज है जो प्रेजेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ एनिमल्स के। अब अब हम इनका मेजर वो देखते हैं कि इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं सिमिलैरिटीज, फिर हम देखेंगे डिफरेंस। सिमिलैरिटीज क्या है? तो सबसे पहले तो ये दोनों क्या है, सीलोम एंड हीमोसील, ये क्या है? ये है हमारी बॉडी कैविटीज, बॉडी कैविटीज। और ये फिल्ड होती है विथ फ्लूइड्स, फिल्ड विथ फ्लूइड्स। उसके बाद ये एक्ट करते हैं एज अ कुशन, कुशन एक्ट करते हैं जिससे क्या होता है, प्रोटेक्ट होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स, प्रोटेक्ट होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स, ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल ऑर्गन्स प्रोटेक्ट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये आपके ये दोनों एक्ट करते हैं एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह एक्ट करते हैं। और ये दोनों प्रेजेंट होते हैं ओनली इन द किंगडम एनिमिलिया, ये सिर्फ एनिमिलिया में ही प्रेजेंट होते हैं। अब इनका हम मेजर डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे कि एक तरफ हम लिखते हैं सीलोम एंड दूसरी तरफ हम लिखते हैं हीमोसील। अब जो सीलोम है ये क्या है? ये है मेन बॉडी कैविटी, मेन बॉडी कैविटी। और ये है प्राइमरी बॉडी कैविटी। ये किसकी मेन बॉडी है? तो ये है एनालिट्स की से लेकर कॉर्डेट्स तक। और ये है किसकी?
सबसे पहले तो मोलस्क एंड आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड्स। अब क्या होता है, ये आपके किस में मिलते हैं, ये मिलते हैं एनिलिड्स में, और उसके बाद एक्टिनोडर्म्स में एंड कॉर्डेट्स में, और ये मिलते हैं मोलस्क और आर्थ्रोपोडा में। अब जो इसके अंदर फ्लूइड होता है सीलोम के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सीलोमिक फ्लूइड, सीलोमिक फ्लूइड। और जो हीमोसील के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं हीमोसीलोमिक फ्लूइड, उसको हम बोलते हैं हीमोसीलोमिक फ्लूइड। अब जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर सीलोम होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं सीलोमेट्स। और जिसके अंदर हीमोसील होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हीमोसीलोमेट्स। और जो सीलोम है ये है सेकेंडरी बॉडी कैविटी, और हीमोसील है प्राइमरी बॉडी कैविटी। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।